हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइज आज की इस वीडियो से तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसको जब हम लोग ट्रबल शूट करके देखेंगे ना तो इवन कंपाइलर भी हमें कंफ्यूज करने वाला है। बट जब आप मैथमेटिकली इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो सही आंसर आ रहा है। तो गाइस यहाँ सबसे पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट देखने वाले हैं जो कि सिस्टम आउट प्रिंटलन। तो इस आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, आई नाम का, जिसका वैल्यू है 25। अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कितना, सिस्टम आउट प्रिंटलन माइनस माइनस आई प्लस और एंड देन माइनस माइनस आई। तो गाइज अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो सिंपली क्या होगा, माइनस माइनस आई जो है यहाँ पे, ठीक है, ये कितना हो बन जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यू नो जब वेरिएबल जो होता है उससे पहले माइनस माइनस लगाते हैं, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो क्या होता है वो वैल्यू घट जाता है, ठीक है, उस लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को प्लस करेंगे आपका, फिर अभी तो क्या है यहाँ पे, जब आई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये घट के क्या हुआ 24 हो गया, तो यहाँ पे तो 24 होगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आपका बाद में है। तो ये जब जब इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा ना तो नेक्स्ट लाइन के लिए वो डिक्रीमेंट करेगा। तो फिर से ये आई का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, 24 होगा। ये इट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 28 आना चाहिए। चलो ये तो ठीक है। अभी जब हमारा 24 था आई के वैल्यू, यहाँ पे देखोगे आई इक्वल टू चलो लिख देते हैं हम लोग, आई इक्वल टू 24, ठीक है, आई इक्वल टू 24 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू 24 था, बट यहाँ पे एक पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो गाइस पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू घट के क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आगे जैसे एग्जीक्यूट करेगा वो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 आई इक्वल टू 23। बट यहाँ पे जब इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे आएगा, तो यहाँ पे एक प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि तुरंत माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू घट के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा, डन। आई का वैल्यू जब 22 हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो 22 माइनस, अगर आप देखोगे या 22 माइनस एंड यहाँ पे आपका 22, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेट होके कितना आएगा, आपका 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी यहीं पे है, ठीक है, इस पर्टिकुलर आई पे जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बट जब ये इस लाइन पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये घट के क्या हो जाएगा, 21 बन जाएगा। 21 बन जाएगा, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 21 बन जाएगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, इस लाइन को एक जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, ये 21 बन जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब इस लाइन पे आएंगे, लाइन नंबर 8 पे आएंगे हम लोग, तो लाइन नंबर 8 पे ऑलरेडी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू घट के कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू हो जाना चाहिए 20, ठीक है, 20 हो जाएगा, सिंपल है। तो जब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 एंड देन प्लस है का साइन है, प्लस प्लस 20, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। इट्स ओके, ठीक है। एंड अभी हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था इस पर्टिकुलर आई पे तो 20 था, बट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, तो इस लाइन को जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा लाइन नंबर 8 को, ये इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई का वैल्यू आपका 21, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे जैसे ही आएगा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये वैल्यू घट के हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 20, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 20 एंड देन प्लस 20, ठीक है, क्योंकि 3 आई प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, आपको 60 आना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे ही ये, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू आई का वैल्यू क्या है, 20 है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू घट के क्या हो जाएगा, जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसका वैल्यू हमारा आई का वैल्यू 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। चलो अब इस पर्टिकुलर कोड को क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है।
तो गाइज जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी रूल्स है जावा का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हमारा कितना आया, सॉरी ये 24 आपका हो जाएगा 48। मैंने 28 लिख दिया, सॉरी 28। तो गाइज और सेकंड देखोगे तो हमारा 0 आया। थर्ड वाला आउटपुट हमारा 40 आया। फोर्थ वाला आउटपुट हमारा 60 आया एंड फिफ्थ वाला आउटपुट हमारा 19 आया, एज इट इज आया। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, चलो अब इसको डिबग मोड में रन करते हैं। ओके, डिबग मोड में रन करेंगे ना, तो आप देखना इसका वैल्यू क्या आता है। चलो मैं सारे लाइन पे, ये 5 लाइन पे मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो गाइज देखो यहाँ पे जब आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 25 था, तो क्या है यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे हम लोग ये जो कंपाइलर है डिबग मोड में जो रन करते हैं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है, दिखा रहा है। क्योंकि हमने मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तुरंत इन ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है जब तक। बट ब्रेक पॉइंट जब लगाते हैं, क्योंकि इस लाइन पे ही आके क्या हुआ हमारा, इस लाइन पे अगर आप देखोगे इस लाइन पे, तो हमारा ब्रेक पॉइंट कैच कर गया, मतलब ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये आई का वैल्यू 25 ही दिखा रहा है। बट जब मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो यहीं पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, बट कंपाइलर इस चीज़ को नहीं समझता है, जब तक इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये 25 ही दिखाएगा। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आई का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 22, वो इस लाइन पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, भाई देखो आई का वैल्यू एक ज़्यादा दिखा रहा है, 23 दिखा रहा है, क्योंकि ये आई का वैल्यू 25 से ये माइनस माइनस किए तो कितना हुआ, 24 हुआ। फिर यहाँ पे 24 में से माइनस माइनस किए तो 23 हुआ। ठीक है, 23 हुआ, बट यहाँ पे जब मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये आई का वैल्यू घट के कितना हो गया, 22 हो गया। बट यहाँ पे आई का वैल्यू अगर देखोगे यहाँ पे 23 है ना, तो 23 क्यों दिखा रहा है, अगर 23 माइनस करेंगे तो आउटपुट तो सही आएगा। बट यहाँ पे आउटपुट गलत आ रहा है कंपाइलर के अकॉर्डिंग, अगर देखोगे आई का वैल्यू 23 दिखा रहा है। सेम चीज़ अगर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 23 था, ठीक है, 23 था, तो आई को यहाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 और ये माइनस करेंगे 1 तो 21 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये आई का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है। जब क्योंकि ब्रेक पॉइंट क्या करता है ना, जब तक इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे ना, उसका अपडेटेड वैल्यू नहीं दिखाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कंपाइलर के थ्रू, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ देते हैं ताकि आपका फाउंडेशन चेक करने के लिए। ठीक है, पर्सनली मेरे से भी पूछा गया है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो यार होप सो इस वीडियो से आपको सीखने मिला हो कुछ ना कुछ नया।